हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणित मंदिर क्लास में। आज हम लोग डीएसपी के पाठशाला किताब से रीजनिंग के सेट 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 16 और 35 के बाद क्या नंबर होगा पूछा गया है। यहाँ पर 3, 7, 16, 35 के बाद अचानक से 153 नंबर है। ये बड़ा नंबर है। तो 3, 7, 16, 35 ये चारों आपस में आसपास है, लेकिन 153 जो है इन चारों से कई ज़्यादा है। तो इस तरह के पैटर्न में हम लोग गुना करके आंसर निकालेंगे। जैसे 3 गुना 2 करेंगे और +1 करेंगे तो 7 मिल जाता है। मतलब इस 3 के साथ गुना किया 2 का और +1 करेंगे तो 7 मिल जाता है। इसी तरह से 7 को गुना करेंगे 2 से और +2 करेंगे तो 16 मिल जाएगा। और 16 को गुना करेंगे 2 से और +3 करेंगे तो 35 मिल जाएगा। तो पैटर्न चल रहा है कैसा, हर नंबर के साथ 2 का गुना किया जा रहा है और +1 हो जा रहा है, +1 और +2 और +3 हो रहा है। तो इसी तरह इस 35 को गुना करेंगे हम लोग 2 के साथ और प्लस कितना करेंगे 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर +1, यहाँ +2 और यहाँ +3 और यहाँ पर +4 होगा। 35 का डबल कितना होता है 70, 35 का डबल कितना होता है 70 और +4, तो आंसर क्या हो जाएगा 74, जो ऑप्शन बी में है। आई होप आप इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर DIG को 25 के रूप में और CU2 को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। कूटबद्ध का मतलब कोड है। तो कीक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो कीक का कोड पूछा गया है। तो इस सवाल को करने से पहले अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को समझ लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम ए से लेकर ई तक प्लेस वैल्यू को याद करेंगे। ए से लेकर ई तक प्लेस वैल्यू को याद करना है और नीचे से एक्स वाई जेड का प्लेस वैल्यू को याद करना है। अब बाकी जितना बच गया है उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे यहाँ पे एफ को कैसे लिखते हैं, इस तरह। एफ को अगर हम इस तरह कर दें तो कितना नंबर दिख रहा है 6 नंबर। तो इस तरह से एफ का प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगा। सिमिलरली जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से। जी को इस तरह कर देंगे तो कितना नंबर दिख रहा है 7 नंबर दिख रहा है। इसका मतलब 7 का प्लेस वैल्यू जी का प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे एच आते हैं तो एच को लिखते हैं इस तरह से। एच को अगर हम इस तरह कर दें और इस तरह कर दें तो किस तरह का नंबर दिख रहा है 8 नंबर। तो इस तरह से एच का प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आई में आते हैं तो आई को लिखते हैं इस तरह से। आई को अगर इस तरह कर दें तो 9 नंबर बन जाता है। तो आई का प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा। जे में आते हैं, जे को हम लिखेंगे जियो, JIO। और जियो में IO देखो 10 नंबर दिख रहा है ना। तो इस तरह से जे का प्लेस वैल्यू 10 नंबर होगा। तो इसी तरह से हम लोग सबके प्लेस वैल्यू को याद करेंगे। अब यहाँ तक के पर, के का मतलब क्या होता है किंग 11 पंजाब, जो IPL का एक टीम है। तो के से हम लोग याद करेंगे किंग 11 पंजाब। तो के का प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगा। एल में आते हैं तो एल का मतलब क्या होता है लंच। एल से याद करेंगे हम लोग लंच। और लंच कब किया जाता है, दोपहर में किया जाता है। और दोपहर स्टार्ट कब होता है 12 बजे के बाद। तो एल का प्लेस वैल्यू 12 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर एम। एम जो है उल्टा 3 है, उल्टा 3 है ना इस तरह से। तो 3 लिख देंगे और इनके साथ एक 1 चिपका देंगे। एम का ऑपोजिट क्या होता है डब्लू। डब्लू भी 3 का उल्टा है तो 3 नंबर लिख देंगे और इस एक के जगह यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस तरह से एम का कोड हो जाएगा या प्लेस वैल्यू हो जाएगा 13 और डब्लू का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 23।
अब आगे आते हैं एन का प्लेस वैल्यू। तो एन से याद रखेंगे हम लोग 14 नवंबर। एन से क्या याद रखेंगे? 14 नवंबर। 14 नवंबर को युवा दिवस मनाया जाता है। ओ में आते हैं, तो ओ के लिए हम लोग जैसे यहाँ पर है ई जोटी। ई जोटी क्या है? एक नाम है। तो ई जोटी, तो यहाँ पर 5 का टेबल लिख देंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 छः 20, 25 25। तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर पी पर। पी को अगर हम उल्टा लिखते हैं इस तरह से, तो कितना नंबर दिख रहा है? 6 नंबर। और ये 6 नंबर के साथ 1 नंबर चिपका दो, तो कितना नंबर बन गया? 16 नंबर। तो इस तरह से पी का प्लेस वैल्यू 16 हो जाएगा। क्यू को याद करना है, क्वीन 17 याद करना बस, अब कुछ नहीं करना है। क्यू से क्या याद करेंगे हम लोग? क्वीन 17। और आर से याद करना है, आर से याद करना है आपको राइट टू वोट। ये लिखा है ना, राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार कितने सालों में मिलता है? 18 सालों में मिलता है। जब आप 18 साल हो जाते हो तभी वोट देने का अधिकार मिलता है। तो आर से याद करेंगे हम लोग राइट टू वोट। अब आते हैं एस में। एस से हम लोग याद करेंगे स्वीट 19। टी से याद करेंगे T20 मैच। T20 मैच देखते हैं आप लोग, तो टी से याद करेंगे हम लोग T20 मैच। तो टी का प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगा। अब आते हैं यू में। यू से याद करेंगे अंडर 21। भी से, भी का देखो भी इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर 2 है ना, एक उंगली और दूसरा उंगली, तो यहाँ पर डबल 2 हो जाएगा। तो भी से याद करेंगे हम लोग 2 उंगली, और 2 उंगली का मतलब 2 2। तो भी का प्लेस वैल्यू 22 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू को याद कर लिए। आई होप आप इस ट्रिक्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन करते हैं DIG। डी का कोड कितना होगा? 4। आई का कोड कितना होगा? 9। और जी का कोड कितना होगा? 7। इन तीनों नंबर को आपस में ऐड करेंगे। 4 + 9 13, और 13 साथ कितना होता है? 20। हमें लाना है 25। तो इस 20 में क्या ऐड करेंगे कि क्या यार कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 25 मिल जाएगा? 5। तो इस तरह से 20 + 5 25 मिल जाता है। इसी तरह से सी का कोड होता है 3, और यू का कोड होता है 21, और टी से क्या याद किया था? T20 मैच, मतलब टी का प्लेस वैल्यू 20 होगा। अब इन तीनों नंबर को आपस में ऐड करेंगे, तो 3 + 21 + 20, 20 20 40 41, 41 3 44। अब इस 44 में 5 ऐड करेंगे तो 49 मिल जाएगा। तो किस तरह का पैटर्न यूज हो रहा है यहाँ पर? पैटर्न की जितने भी अल्फ़ाबेट है उनके प्लेस वैल्यू को ऐड करना है और लास्ट में +5 कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कीक का कोड पूछा गया है, तो कीक का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 11, प्लस आई का प्लेस वैल्यू 9, और सी का प्लेस वैल्यू 3। फिर यहाँ पर के आया है तो के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। के से क्या याद किए थे हम लोग? किंग 11 पंजाब। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग ये यूनिट डिजिट कंसेप्ट। जैसे 11 की यूनिट डिजिट क्या है? 1 लेंगे, और यहाँ पर 9 + 3, और 11 की यूनिट डिजिट 1, इनको ऐड करेंगे। 9 1 10, 10 3 13, 13 1 14, और 14 की यूनिट डिजिट क्या होता है? 4। तो इस 4 को लेंगे, और लास्ट में क्या ऐड करना है? +5 करना है। तो कितना मिल जाएगा? 9। तो हम लोग ऑप्शन के वैल्यू में 9 यूनिट डिजिट चेक करेंगे जो ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसको आप डायरेक्ट ऐड करके भी यहाँ पर 11 + 11, 3 + 9, इनको ऐड करके +5 कर देंगे
तो आंसर 39 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर कहा गया है कि सीटों को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट वैल्यू को निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए सी है ना, ए के बाद सी दिख रहा है, ए और सी के बीच में क्या है टी, तो टी को हम लोग इस तरह से काट देंगे, तो एक ऑपोजिट लेटर हो जाएगा सी। इसी तरह से यहाँ पर टी और जे के बीच में क्या आ रहा है सी, तो सी को काट देंगे, तो टी के ऑपोजिट लेटर हो जाएगा जे। सिमिलरली यहाँ पर एफ और एल बच गया, तो एफ का कोड हो जाएगा एल। आई होप कि आप ऑपोजिट लेटर निकालने सीख गए होंगे। अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो AC को पहले चेक करेंगे। AC इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो AC वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन डी में, तो इसमें भी AC नहीं है। आप चेक करेंगे TJ से, TJ इसमें भी नहीं है, TJ इसमें भी नहीं है। ऑप्शन डी में आते TJ इसमें भी नहीं है। FL को चेक करेंगे, FL डी में है, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए में आते हैं तो FL भी नहीं है, इसमें बी में भी FL नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन सी में है। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित 4 अक्षरों समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान संख्या निकालने बोला गया है, मतलब असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पर कोड का यूज होगा। पी का कोड कितना होगा, पी से क्या याद किए थे हम लोग, पी का उल्टा कितना 6 होता है, मतलब पी का 16 होता है, और एस कितना होता है स्वीट 19, यू कितना होता है 21, और एक्स का वैल्यू कितना होता है 24। यहाँ पर देख रहे हैं +3 हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 हो रहा है, और यहाँ पर +3 हो रहा है। इसी तरह ऑप्शन बी में आते हैं, चेक करते हैं। एम का कोड कितना होता है 13, और ओ का कोड 15, क्यू का कोड क्वीन 17 बोलते थे ना, और एस में स्वीट 19। तो यहाँ पर देख लेते हैं +2 +2 और यहाँ +2। अब आते हैं ऑप्शन सी में, तो सी का कोड कितना होता है 3, एफ का कोड 6, आई का कोड 9, और एल का कोड का मतलब प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ भी +3, और यहाँ भी +3। इसी तरह अब यहाँ पर आते हैं GHIJ में, तो जी का कोड होता है 7, एच का प्लेस वैल्यू 8, और आई का प्लेस वैल्यू 9, और जे का प्लेस वैल्यू 10। यहाँ पर देखो +1 हो रहा है, +1, यहाँ पर भी +1, यहाँ भी +1। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर +2 यहाँ +3 और यहाँ पर +1 लेकिन ये जो नंबर है यहाँ पर +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, मतलब इस तरह का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ये वाला नंबर। तो असमान नंबर क्या हो जाएगा, असमान नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए बोला गया है, तो असमान अक्षर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में कहा गया है कि सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित नहीं है जो नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। नहीं है बोला गया है, मतलब ऊपर वाला जो पैटर्न है, जो यहाँ पर पैटर्न है, वो पैटर्न
इस चारों ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हम 64 है ना, 64, 91 और 18 है। ये तीनों नंबर के आपस में एक दूसरे के आसपास में है। ये तीनों नंबर एक दूसरे के आसपास में है। जब भी कोई नंबर एक दूसरे के आसपास में होंगे तो हम लोग प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं नंबर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे। 64 में अगर प्लस 27 करेंगे तो 91 आता है, और 91 में प्लस 27 करेंगे तो 118 मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन ए में। तो पहले नंबर है 55। 55 में अगर प्लस 27 करेंगे तो कितना मिलेगा? 55 प्लस 27 82। सिमिलरली 109 में प्लस 27 करेंगे तो कितना मिलेगा? सॉरी 82 में करना है ना, 82 में करना है। यहाँ पे 82 से 109 की तरफ जाना है। तो 82 में प्लस 27 करेंगे तो 109 मिलेगा। तो ऊपर वाला पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉलो नहीं करना है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में आते हैं तो यहाँ 48 में प्लस 27 करेंगे तो कितना मिलेगा? 75। और इस 75 में अगर प्लस 27 करेंगे तो 102 मिल जाता है। तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में 46 है। 46 में प्लस 27 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 73। और 73 में फिर प्लस 27 करेंगे यहाँ पर 110 मिलेगा। अगर 73 में प्लस 27 करेंगे तो 110 मिलेगा, जबकि सी जो है ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे हम चेक नहीं करेंगे। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें जो पैटर्न है यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए ऑप्शन के वैल्यू में। तो सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। 12, 14 और 143। यहाँ पर देखो 12, 14 और 143 एक दूसरे के आसपास नहीं है। कहने का मतलब है कि 12, 14 से 143 बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर होने से हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गुना मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग 12 गुने 14 करेंगे तो कितना मिलेगा? 168। अगर 168 तो 143 से ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 168, 143 क्या है? आसपास में है। तो हम लोग यहाँ पर प्लस पैटर्न यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग 143 लाना है, तो माइनस का पैटर्न यूज करेंगे। तो माइनस की यूज करने के लिए इन दोनों को ऐड करो। 12 प्लस 14 तो 168 माइनस 12 प्लस 14 करेंगे तो कितना मिलेगा? 26। इनको अगर माइनस करते हैं, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर 142 मिल रहा है। इस 143 करीब है, तो इस 142 में क्या ऐड करें कि 143 मिल जाए? तो 142 में प्लस 1 करेंगे तो 143 मिल जाएगा। तो पैटर्न क्या हुआ? पैटर्न ऐसा है कि पहले दो नंबर को आपस में गुणा करना है, फिर माइनस करना है, फिर इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, ठीक है? फिर
माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसमें +1 कर देना है। तो सेम पैटर्न हम लोग ढूंढेंगे ऑप्शन में ढूंढेंगे। ऑप्शन ए में आते हैं तो यहाँ 14, 12, 34, ये ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 12 के बाद 14 नंबर का 143, मतलब यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जबकि यहाँ पर नंबर डिक्रीज हो रहा है। मैं 14 के बाद 12 आ रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब है पहले 10 नंबर होना चाहिए, उसका बाद 16 होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज ऑर्डर में होना चाहिए ना। यहाँ पर इंक्रीज ऑर्डर हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है। आते हैं ऑप्शन सी में, तो 15, 19 और 252 को चेक करते हैं। 15, 19 इन दोनों गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट। तो 15 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 5, और 19 का यूनिट डिजिट 9 होता है। इन दोनों गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 × 5 = 45, और 45 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 5। अब इस 5 के साथ क्या ऐड करेंगे? अब 15 + 19 करते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ पर ऐड नहीं करना है, यहाँ माइनस करना है। सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं 15 + 19 को। तो 15 की यूनिट डिजिट 5 और 19 का यूनिट डिजिट 9, इनको ऐड करेंगे तो 9, 5, 14, और 14 की यूनिट डिजिट 4 होता है। तो 4 को यहाँ पर माइनस करेंगे 5 से, तो कितना मिलेगा? 1। और लास्ट में क्या ऐड किए थे हम लोग? 1 ऐड किए थे। 142 के साथ 1 ऐड किए थे ना। तो सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी में देखो 252 में यूनिट डिजिट 2 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ये हुआ आपका यूनिट डिजिट कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व किए। अगर आप गुना और प्लस करके करेंगे, जैसे कि 15 × 19, ठीक है, गुना किया, माइनस करना है 15 + 19, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? +1 कर देंगे, तो आंसर 252 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। हम लोग ऑप्शन डी को चेक नहीं करेंगे। जब आंसर ऑप्शन सी में मिल गया तो ऑप्शन डी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखो, सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे डायरेक्ट। ऑप्शन ए में आते हैं तो यहाँ पहला नंबर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। सभी ऑप्शन में पहला नंबर 4 है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे दूसरा नंबर को। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर 5 नंबर है, तो 2 और 5 को चेक करेंगे। तो 2 नंबर देखो यहाँ पर टॉपर लिखा हुआ है, और 5 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? टुमारो। तो 2 नंबर में TOPPER है, और 5 नंबर में लिखा हुआ है टुमारो, TOMORRO। सबसे पहले चेक करेंगे क्या क्या सिमिलर है इसमें। जैसे कि TO, यहाँ पे TO सिमिलर है। अब इनको चेक नहीं करेंगे, अब इसमें चेक करेंगे P और M को। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार पहला अल्फ़ाबेट क्या आता है? कहने का मतलब A के बाद B आता है, उसका C आता है। तो उसी तरह अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले M आता है, फिर N आता है, फिर P आता है। तो पहले M आएगा ना, तो M आएगा पहले, इसका मतलब 4 के बाद 5 नंबर आएगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 4 के बाद सॉरी मतलब 5 सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि 2 नंबर था, 5 नंबर को हम लोग ने चेक किया, तो यहाँ पर देखा गया कि एम जो है पी के पहले आता है। इसका मतलब 5 नंबर 2 नंबर के पहले आएगा। 5 नंबर जो है 2 नंबर के पहले आएगा। तो
तो ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर 5 के पहले है, जबकि 5 को पहले आना चाहिए 2 के पहले। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पर भी 5 जो 2 के बाद में है, 2 के पहले होना चाहिए, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 2 के पहले में है, यहाँ पर देख रहे हैं 5 2 के पहले में है। अब देखते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं 5 और 3 को। 5 में क्या था, TOMORROW, और 3 नंबर में क्या है, टॉलरेट, TOLERANCE। यहाँ पर 2 और 2 मिल गया, कट कर देंगे। अब एम और एल, तो अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले कौन सा लेटर आता है, एल आता है, उसके बाद एम आता है। इसका मतलब 3 नंबर पहले होगा, 5 नंबर के पहले होगा 3 नंबर। ठीक है, तो 5 के पहले 3 किस में है, 5 के पहले 3 ऑप्शन डी में है। देखो 5 नंबर के पहले क्या 3 नंबर है ना, तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल है कथन और निष्कर्ष का। इस क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर कथन है कि सभी पेंसिल इरेजर हैं और कुछ शार्पनर पेंसिल है। तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, पेंसिल पेंसिल, तो पेंसिल पेंसिल को कट करेंगे, डायगोनली कट हो रहा है। ठीक है, अगर लेफ़्ट साइड डायगोनली कट होता है तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। कहने का मतलब है नीचे में क्या है, कुछ, तो कुछ लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लेंगे, ऊपर में क्या, सभी, सभी लिख देंगे। तो कुछ प्लस सभी क्या होगा, कुछ होगा। मतलब निष्कर्ष में हम लोग कुछ को ढूंढेंगे, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निष्कर्ष में आएंगे। निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष 1 में शार्पनर और इरेजर, इनको ढूंढेंगे, इस वर्ड को। ये वर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर शार्पनर है और इरेजर यहाँ पर है। तो कॉमन क्या हो गया, पेंसिल पेंसिल, तो पेंसिल पेंसिल तो कट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर डायगोनली क्या कट हो रहा है ना, लेफ़्ट साइड डायगोनली कट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो नीचे में क्या है, कुछ, तो कुछ प्लस ऊपर जाएंगे तो सभी, तो कुछ प्लस सभी किसको फॉलो करेगा, कुछ को फॉलो करेगा। इसका मतलब निष्कर्ष में कुछ वर्ड आना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वर्ड है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि कथन नंबर 2, यहाँ बोला गया सभी इरेजर पेंसिल है और कुछ पेंसिल शार्पनर है। तो यहाँ पर पेंसिल पेंसिल कॉमन है, तो कट करेंगे इसको। यहाँ पर डायगोनली कट हो रहा है राइट साइड में। जब भी राइट साइड में डायगोनली कट होगा तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो ऊपर में पहले क्या, सभी है, प्लस नीचे में कुछ है, तो सभी प्लस कुछ करेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं होगा। कहने का मतलब निष्कर्ष में नहीं वाला वर्ड को ढूंढेंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब कथन निष्कर्ष 2 में आते हैं। तो सभी पेंसिल शार्पनर है, तो यहाँ पर पेंसिल और शार्पनर को ढूंढेंगे। तो पेंसिल यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर भी है, शार्पनर यहाँ पे है। तो दोनों शब्द जो है आपको एक ही स्टेटमेंट में मिल जा रहा है। दोनों शब्द जो है पेंसिल और शार्पनर एक ही स्टेटमेंट्स में मिल जा रहा है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले। सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट में क्या होता है, कुछ कुछ को फॉलो करता है और सभी कुछ को फॉलो करता है और नहीं नहीं को फॉलो करता है।
कहने का मतलब है जैसे कि सवाल में पेंसिल और शार्पनर जो है इस वाले स्टेटमेंट्स में है, तो यहाँ पर क्या है कि सिंगल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर कुछ शब्द आया ना, तो कुछ किसको फॉलो करेगा, कुछ फॉलो करेगा, कुछ को ही फॉलो करेगा। तो इस कुछ वर्ड को हम लोग ढूंढेंगे निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष में कुछ है क्या, नहीं, यहाँ पर सभी आ गया, इसका मतलब निष्कर्ष 2 फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन मतलब निष्कर्ष 1 को फॉलो किया जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, बाकी बात बी सी डी आंसर नहीं होगा। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में कहा गया कि इस कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले इसको फॉलो, देखो ये वाला पैटर्न को हम लोग ढूंढेंगे इस इमेज में, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन डी में आते हैं, ये वाला दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर दिख रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये वाला चेक करेंगे, तो ये वाला चेक यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। यहाँ पर आता ऑप्शन सी में, देखो ये वाला, यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरो बन गया, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में आते हैं, तो देखो ये वाला है, और इसके साइड में ये वाला, ऊपर वाला चेक करेंगे, ऊपर वाला चेक देखो यहाँ पर है, सटा हुआ, देखो सटा हुआ नहीं, मतलब एक दूसरे के आसपास में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए में आते हैं, तो देखो इसके जगह पे क्या दिख रहा है, एरो का चिन्ह दिख रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। इसका दूसरा तरीका है, जैसे कि यहाँ पे एरो का चिन्ह है, अब पीछे पूछ है, तो खुलेगा पेज किस तरफ, पूछ की तरफ खुलेगा, तो पूछ की तरफ खुलने से ये वाला जो इसको फॉलो करो, देखो ये बन जाएगा इस तरह, पहले है ये इस तरह बन जाएगा लंबा सा, तो लंबा का इस वाले को ढूंढो पहले, देखो ये वाला क्या है, सब में है, ए में भी है, बी में भी है, इसमें सी में नहीं है और डी में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जब पूछ की तरफ खुलेगा ना, इसको देखो ये वाला जो है आपका यहाँ पर बन जाएगा, ये वाला जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी में देखते हैं हम, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये वाला पैटर्न नहीं है। यहाँ ऑप्शन बी में आते, देखो इसके ऑपोजिट में ये वाला दिख रहा है, ऊपर में ऐसा वाला ही बन जाएगा, ये वाला ऊपर वाला बन जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, 11 या जितना क्वेश्चन है, यहाँ पर चाचा रिश्तेदार धनी, इनको डायग्राम से दिखाना है। तो रिश्तेदार है, रिश्तेदार के अंदर क्या आता है, चाचा आता है, और यह धनी बोला है, तो धनी चाचा भी हो सकता है और रिश्तेदार भी हो सकता है। तो और एक सर्कल क्या है, दोनों को टच करेगा, दोनों को टच करने का मतलब क्या है, चाचा भी धनी हो सकता है और जो रिश्तेदार है वो भी धनी हो सकता है। इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। रिश्तेदार के अंदर कौन होता है, चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी होता है, तो सर्कल का अंदर हो जाएगा। और धनी क्या है, धनी दोनों में से कोई हो सकता है, तो दोनों को टच करेंगे आधा आधा करके। तो इस तरह का सर्कल ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन में कहा गया नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, वर्ग निकालना है, वर्ग निकालना है। एक वर्ग है और वर्ग में अगर प्लस का साइन दिख जाए तो टोटल नंबर ऑफ वर्ग 5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5। यहाँ पे एक, यहाँ एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 4 हो गया, एक बड़ा वाला 5। ठीक है, तो डायरेक्ट याद करेंगे हम लोग कि बड़ा सा वर्ग है, इसके अंदर अगर प्लस साइन है तो 5 वर्ग बनता है। अगर इसके अंदर इस तरह से सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है,
प्लस का साइन लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ से ऐसा किया गया, इसको ऐसा किया गया, इसको ऐसा किया गया और इसको ऐसा किया गया। अगर बड़े वाले सर्कल के अंदर एक छोटे वाले सर्कल है तो टोटल नंबर वर्ग कितना हो जाएगा, +1 करेंगे। बड़े वाले स्क्वायर के अंदर एक छोटे वाले स्क्वायर है तो +1 करेंगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों पैटर्न को याद करना ज़रूरी है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये बड़ा वाला था, बड़े वाले के अंदर ये एक सर्कल है तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर सर्कल 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हम लोग इनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, 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 तो कितना हो गया 4। उसी तरह से यहाँ पर भी 4 है, 1 2 3 4 +4, इनको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 14। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ग मिल जाएगा 14। ठीक है, ये हुआ एक तरीका। और एक तरीका है जैसे कि हम लोग आते हैं इस सर्कल पर, जैसे कि 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, कितना हो जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, तो 5 5 कितना हो गया 10। ठीक है, और 10 के बाद एक भीतर वाला यहाँ पर है 11, नहीं इसको ही ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या फॉलो करेंगे, ये वाला फॉलो करेंगे। अभी बताया हमने इस तरह से कोई वर्ग बन रहा है तो इसका टोटल नंबर वर्ग कितना होता है 6, तो इसमें +6 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बड़े वाले के अंदर इस छोटे वाले वर्ग था तो 6 निकला था, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 और इसको भी पकड़ लिए थे। ठीक है, कहने का मतलब ये सर्कल जो दिख रहा है आपको 2 बार काउंट हुआ है, यहाँ पर भी ये वाला सर्कल 2 बार काउंट हुआ है, तो यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 14। एक बार काउंट हुआ था इस बड़े वाले सर्कल के अंदर, ठीक है, और एक बार काउंट हुआ था इस छोटे वाले सर्कल के अंदर, इसीलिए यहाँ पर 2 बार काउंट हो गया है, इसीलिए -2 करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर भी एक सर्कल को ऐड किया, यहाँ पर भी एक सर्कल को ऐड किया, 1 1 2, तो इस तरह से -2 करना पड़ेगा। क्वेश्चंस में CEGI का रिलेशन AGEK है तो DFHG का रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न फॉलो कर देखेंगे कि C से A, C है और यहाँ पे A है। C का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, A का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना माइनस हो रहा है -2 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर C के बाद E है तो E लिखेंगे, और A के बाद यहाँ पर क्या है G है, और E का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 और G का प्लेस वैल्यू 7, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, -2 और +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे कि D का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, तो प्लस -2 फॉलो हो रहा है तो -2 करेंगे, तो 4 -2 कितना का 2, और 2 किसका प्लेस वैल्यू होता है B का प्लेस वैल्यू होता है। तो ऑप्शन के वैल्यू में हम लोग अल्फ़ाबेट B को ढूंढेंगे। इसमें B नहीं है, इसमें B नहीं है, इसमें B और इसमें B है। ठीक है, उसके बाद F, D के बाद F है, F लिखते हैं, और F का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6। अब पैटर्न फॉलो कैसा हो रहा है, -2 पहले हो रहा था फिर +2 हो रहा है, तो यहाँ +2 करेंगे तो कितना मिलेगा 8, और 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है H का, तो B के बाद H आना चाहिए, तो यहाँ पर B का बेस H किस में है, ऑप्शन A में है। तो इस तरह से आंसर ऑप्शन A हो जाएगा।
हाँ, किसी विशिष्ट कूट भाषा में मिंट को 224 और फैंसी को 245 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उस भाषा में कंटावर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। कोड पूछा गया है। मिंट, यहाँ पर देखो 4 लेटर है, यहाँ पर 3 नंबर है, मतलब 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई किया गया है। तो यही पैटर्न इसमें भी फॉलो हो सकता है। जैसे कि आता है मिंट में MINT, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, टी का प्लेस वैल्यू T20 मैच 20, एन का प्लेस वैल्यू 14 नवंबर T20, इनको ऐड करेंगे। 20 20 40 और 14 54, 54 और 3 57, 57 और 10 63। सॉरी, यहाँ गलती हुआ है, यहाँ पर MIN और T है मिंट। M का प्लेस वैल्यू 13, I का 9, N का 14 और T का 20, इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 20 30 40 47 और 9 कितना हो जाएगा 53। 53 नहीं होगा, यहाँ पर 56 होगा 56। और 56 को गुना करके 56 को गुना करेंगे हम लोग। यहाँ पर कितना अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4, 4 से गुना कर देंगे तो 224 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब आते हैं यहाँ पर काउंटावर में। तो काउंटावर में कितना अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का गुना करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद लास्ट में तो 7 का गुना करना ही पड़ेगा। यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 7 का मल्टीपल चेक कर देंगे, डायरेक्ट 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो 7 का मल्टीपल चेक करने का मतलब क्या है कि ऑप्शन के वैल्यू 7 से डिवाइड होना चाहिए। ए में आते हैं तो ऑप्शन ए 7 से डिवाइड नहीं होता है, ऑप्शन बी में 259 7 से डिवाइड नहीं होता है, ऑप्शन सी 742 7 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हो आंसर। या तो आप सी का प्लेस वैल्यू, ओ का प्लेस वैल्यू, एन का प्लेस वैल्यू, टी का प्लेस वैल्यू, मतलब इन 7 का प्लेस वैल्यू निकाल कर उनको ऐड करके गुना 7 कर देना, तो आंसर 742 मिल जाएगा। क्वेश्चंस में कहा गया है कि पुस्तक अनुपात ज्ञान कोश, मतलब पुस्तक से ज्ञान कोश मिलता है हमें, टेनिस से बॉल मिलता है कि नहीं, गड़बड़ है। मतलब जैसा इसका संबंध है उसी तरह का संबंध इसमें भी ढूंढना है। जैसे फर्नीचर से लकड़ी थोड़ी मिलता है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ब्रिज से बन थोड़ी मिलता है, बन से ब्रिज मिलता है ना, ये उल्टा हो गया, तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस प्रकार दोनों नीचे दी गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित है, दोनों संख्याएं आपस उसी प्रकार संबंधित है, मतलब जिस तरह का यहाँ पर जिस तरह का रेशियो है यहाँ पर उसी तरह का रेशियो चारों ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर 36 है और 84 है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 से 36 और 12 से 84। तो ऑप्शन के वैल्यू में हम
3 और 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। कहने का मतलब है ऑप्शन के वैल्यू में 3 से डिवाइड होना चाहिए और 7 से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन ए में आते हैं तो 45 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 95 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। 27 नंबर 3 से डिवाइड होता है, 63 7 से डिवाइड होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की एक लौती बड़ी बेटी की बेटी है। यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, 1 मिनट। तो यहाँ पर क्वेश्चन का प्रिंट मिस्टेक हो गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्ची का संबंध श्रीपद से क्या है। यहाँ पर बोला गया श्रीपद ने कहा, ये शब्द को याद कर लेना है। यहाँ पर जो कहा जाता है उसको खुद अपने आप मान लो, मतलब श्रीपद अपने आप को मानो। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वह मेरे, श्रीपद कौन हुआ, मैं खुद हुआ, ठीक है। तो वह मेरे पिता की माँ, तो पिता की माँ क्या होगी, पिता की माँ दादी होगी, और दादी की एक लौती बड़ी बेटी, और दादी की बड़ी बेटी क्या होगी, फुआ होगी ना। अब फुआ के बेटी है, तो फुआ के बेटी है, तो फुआ की बेटी क्या होगी, फुफेरी बहन होगी ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आइए इसे फिर से अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पर श्रीपद ने कहा, तो श्रीपद अपने आप को मान लो, फिर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। वह मेरे पिता, मतलब मेरे पिता की माँ, तो मेरे पिता की माँ क्या कहलाएगा, दादी कहलाएगी, और दादी की एक लौती बड़ी बेटी फुआ कहलाएगी, अब फुआ की फुआ की बेटी, तो फुआ की बेटी क्या कहलाएगी, फुफेरी बहन कहलाएगी ना। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाले चिन्ह को देखेंगे। ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में है। तो इसमें बोला गया आपस में बदला जाना चाहिए, मतलब प्लस की जगह डिवाइड का साइन लगाएंगे और डिवाइड की जगह प्लस का साइन लगाएंगे। ऑप्शन ए में आते हैं, चेक करते हैं। यहाँ प्लस दिख रहा है, तो प्लस की जगह डिवाइड का साइन लगाओ, गुना 9, और यहाँ पर डिवाइड का साइन दिख रहा है तो यहाँ प्लस लिखो। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करके बराबर 9 लाना है। तो 12 सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, उसके बाद गुना, उसके बाद प्लस या तो माइनस। डिवाइड है, डिवाइड को कन्वर्ट किए गुना में, डिवाइड अगर हटाएंगे इस चिन्ह को तो डिवाइड बाई 8/12 होगा, गुना 9 + 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 से 9 जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो इधर बच गया 12 - 2 गुना 3 करो, और यहाँ +3, तो 12 - 3 दूनी 6 +3, तो 12 में से 6 गया 6, अब +3 9 मिल जाता है। इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगर हम ऑप्शन डी में आते हैं, डिवाइड के चिन्ह को इसीलिए पहले हम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि डिवाइड से क्या हो कि नंबर कटना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन डी में आते हैं, तो माइनस की जगह प्लस का साइन, माइनस की जगह डिवाइड का साइन रखना है। तो 12 / 8, 8 से क्या 12 कटता है क्या, नहीं कटता ना। जैसे कि यहाँ पर 12 / 8 करते हैं तो 8 के पहाड़ 12 आता नहीं है, और यहाँ +12 है,
तो इस 8 को भी डिवाइड करने वाला वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाँ, क्वेश्चन में कहा गया कि विशिष्ट कुट भाषा में काव को जीआरएफ के रूप में और डॉग को जीआरजी के रूप में लिखा जाता है, तो इसी भाषा में रेट को कैसे लिखा जाएगा। जैसे COW, यहाँ पर ZRF, ठीक है। तो यहाँ पर सी देखो, सी को देखो, यहाँ पर सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, और एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, तो कितना का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर +3 का। इसी तरह ओ में देखते हैं, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो क्या पैटर्न फॉलो करना है कि आर पहले लेते हैं हम, आर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे 18 होता है, राइट टू वोट, 18 साल में वोट देने का अधिकार मिलता है। इस तरह से हम लोग आर के प्लेस वैल्यू को याद किए हैं। यहाँ +3 हो रहा है, इसमें भी +3 करेंगे। 18 + 3 कितना होता है 21, और 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है यू का, और यू कहाँ पर होगा, पहले होगा कि लास्ट में होगा। यहाँ पर देखो सी का प्लेस, सी यहाँ पर था, यहाँ पे एफ है, इन दोनों का रिलेशनशिप था, तो यहाँ पर +3 हो रहा है तो 6 मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है लास्ट में है, तो इसी तरह यहाँ पर यू जो आया ये अल्फ़ाबेट लास्ट में होना चाहिए, फर्स्ट में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि यू लास्ट में है। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह अगर आप आगे भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए लेते हैं, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पर देखो ओ आया था ना, ओ का प्लेस वैल्यू 15 था, तो ओ को मिडिल ही कंपेयर किया गया था। तो यहाँ पर 15 + 3 करो सबसे पहले, इसमें 4, और 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है डी का होता है। इसका मतलब ए के बाद क्या आएगा डी आएगा, तो डी यहाँ पर सेकेंड में होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार संबंधित, अच्छा इसमें कहा चुने, मतलब 23 का वैल्यू 531 है, तो 27 का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है। मतलब 23 का वैल्यू नहीं, 23 और 531 में जो संबंध है वही संबंध 27 और क्वेश्चंस वाले संख्या में होना चाहिए। तो ये देखो 23 नंबर, यहाँ पे देखो 531 नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है। जब भी बड़ा नंबर होता है तो हम लोग क्या पैटर्न यूज करते हैं, गुना का पैटर्न करते हैं, या तो स्क्वायर का पैटर्न यूज करेंगे। जैसे कि 23 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या 3 है, 3 का स्क्वायर करो कितना होता है 9 लिख देंगे। इसके बाद इन 2 × 3 करो कितना होगा 6, इसका बाद इन दोनों को डबल कर दो, मतलब 2 से गुना कर दो तो 12, तो 12 का 2 लिख दो, हासिल 1। अब यहाँ पर 23 में 2 नंबर है, यहाँ पर इस 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और हासिल था 1, तो 529 हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर कितना होगा 529, और यहाँ पर क्या है 531, तो 531 बनाने के लिए 529 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 531 मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि 27 के स्क्वायर करेंगे और +2 करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट। जैसे 27 का यूनिट डिजिट क्या होता है 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और यूनिट डिजिट
कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग 49 का यूनिट डिजिट 9 को लेंगे और इस 9 को ऐड करेंगे 2 के साथ, तो कितना मिलेगा 11। और 11 की यूनिट डिजिट कितना होता है 1। तो ऑप्शन में हम लोग यूनिट डिजिट 1 को ढूंढेंगे जो ऑप्शन सी में है, देखो 731, तो 731 की यूनिट डिजिट 1 होता है। तो इस तरह से निकालने से क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वह विकल्प आकृति चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है, मतलब ये वाला जो इमेज है यही इमेज इस चारों ऑप्शन में है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है आकृति को घुमाना नहीं है, मतलब जिस तरह यहाँ पर दिख रहा है ना, जिस तरह की इमेज इसमें है उसी तरह की इमेज इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए में आते हैं तो देखो इस तरह की इमेज दिख रहा है, लेकिन आकृति घुमाना नहीं है, मतलब जिस तरह के यहाँ पर अगर ये चांद तो नीचे की तरफ है तो चांद नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चांद क्या हो रहा है राइट साइड में है, तो इसीलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं तो देखो इसको ध्यान देना है, यहाँ पे एक चांद बन रहा है, चांद बन रहा है नहीं, चांद तो यहाँ नहीं बन रहा है, गलत बन रहा है क्या, एक मिनट। यहाँ पर देखो ये चांद यहाँ बन रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर गोल सा यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से है, फिर इस तरह से है, इस तरह से है, ये वाला, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी में आते हैं तो कोई इसमें तो राइट साइड लेफ्ट साइड दिख रहा है तो आंसर नहीं होगा, यहाँ पर भी राइट लेफ्ट दिख रहा है तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।